Hello students, welcome back to your chemistry class. I hope you all are fine. Today we will start with a new topic, properties of acid. एसिड्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे. उससे पहले हम एसिड्स की प्रेपरेशंस को सीखेंगे कि जो एसिड की प्रेपरेशन हमने कैसे करनी है. उससे पहले हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता ही है. सबसे पहले टेस्ट, जो एसिड का जो टेस्ट होता है दैट इज़ सोर इन टेस्ट. It may be noted that the acid like the sulfuric acid and the nitric acid are highly corrosive in nature. Therefore, these are never tasted. जो एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्रोजिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम उनको कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी, सम एसिड्स आर सॉलिड्स वाइल अदर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कुछ एक जो एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड अदर्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, बोरिक एसिड्स आर सॉलिड. ये सारे कैसे हैं? सॉलिड होते हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड. वाइल एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर लिक्विड इन नेचर. इफेक्ट्स ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर्स का इफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था. अब हम सिंगल एसिड का देख लेते हैं. एसिड का जब लिटमस पेपर के ऊपर देखेंगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा. अगर मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑरेंज को पिंक कलर में चेंज कर देगा. वाइल फिनॉल्फेथलीन रिमेन कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम. अगर एसिडिक मीडियम है हमारी तो फिनॉल्फेथलीन ऐड कर रहे हैं तो वो कलरलेस ही रहेगा, उसका जो कलर में चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स को प्रिपेयर कैसे करना है? एसिड को प्रिपेयर करने की हमारे पास 3-4 मेथड हैं जो हमारे 10th क्लास के सिलेबस में भी हैं. जो एसिड्स हमारे सिलेबस में उन्हीं की प्रेपरेशन हम देखेंगे कि इनकी प्रेपरेशन जो है कैसे करनी होती है. जो एसिड्स हैं आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जिनके नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो दूसरों से मेटल से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं. तो हमारे पास नॉन मेटल्स की रिएक्शन जब हम करवाएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ तो हमारी जो प्रिपरेशन है एसिड की वो कंप्लीट हो जाएगी. हमने पहला जो स्टेप लिया है इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस. सीधा जब नॉन मेटल को डायरेक्ट हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. तो क्लोरीन को हम जब रिएक्ट करवाएंगे H2 के साथ तो हमारे पास HCl बनेगा. तो हमारे जो क्लोरीन थे 2 थे, हाइड्रोजन के भी कितने थे मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स. देन हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे? 2. हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी. ये क्या बन जाएगा हमारे पास? HCl गैस. HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, सो इट फॉर्म HCl एसिड. जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो गैस की फॉर्म में HCl बना होता है वो क्या है? एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. सेम केस हमारे पास ब्रोमीन का है. नेक्स्ट ब्रोमीन को जब हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. सल्फ़र को H2 के साथ करेंगे रिएक्ट तो हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड बन जाएगा. नाउ आवर सेकेंड मेथड इज़ कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको वाटर के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिड. नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? नॉन मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन क्या है हमारा? नॉन मेटल. सो इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन. उसको हम वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड. कार्बन लिया था तो कार्बन से क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड. सल्फर लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड. ये चीज़ों में आपको फ़र्क है इसमें थोड़ा. नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड लेंगे. ट्राईऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं? 3 हैं.
NO3, इनको जब हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4। अगर हम हाइड्रोजन 2 लेंगे मतलब सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में, 2 हैं, और एक किसकी होगी, वाटर के साथ लगी हुई। टोटल कितने ऑक्सीजन्स हैं, 3 हैं, तो SO3 की फॉर्मेशन। SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक मतलब SO4। जब ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, अगर 3 हो तो सल्फ्यूरस एसिड। इनके नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, मतलब 2 ऑक्सीजन के एंड एक नाइट्रोजन। उनको जब हम वाटर में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 एसिड्स बनेंगे, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। नाइट्रस मतलब 2 ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड मतलब 3। ज़्यादा होते हैं, जैसे ऊपर वाले में देखो सल्फ्यूरिक IC है पीछे, सल्फ्यूरिक मतलब 4 ज़्यादा हैं, मतलब जहाँ पे यहाँ पे कितने SO3 में सल्फ्यूरस 3 से ज़्यादा किस में है, 4 सल्फ्यूरिक में 4 होंगे। यहाँ पे भी क्या है, 2 अगर सल्फ्यूरस में है तो 3 सल्फ्यूरिक में होगा, सल्फ्यूरिक मतलब सॉरी नाइट्रिक में होगा। IC वाले में ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट होगी। तो ये क्या है, मिक्स्ड एनहाइड्रस। मिक्स्ड एनहाइड्रस हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 2 तरह के एसिड की फॉर्मेशन होती है, एक नाइट्रिक एंड अदर इज नाइट्रस एसिड। सिम एक ही कंपाउंड से हम 2 तरह के एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं। ऊपर क्या था, हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग दोनों लिए थे, एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड अलग अलग से बने थे। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ही 2 बन जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में या तो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर करेंगे या फिर हम ऑक्सीजन की एडिशन के ऊपर। एडिशन जब होती है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, जब रिमूवल होती है ऑक्सीजन की तो वो क्या है, रिडक्शन। जो HNO3 होता है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हेल्प करता है ऑक्सीडेशन होने में। सल्फ़र अकेला है, इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन की एडिशन होगी, तो वो एडिशन करने में जो हेल्प करता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो HNO3 होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम क्या करेंगे, सल्फ़र के साथ HNO3 नाइट्रिक एसिड मतलब इनकी जो रिएक्शन करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड ही है, इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमारे पास हमने एसिड फॉर्म करना है। एसिड हमने क्या किया, सल्फ़र है तो सल्फ़र से हमसे कौन सा एसिड बनेगा, सल्फ़र में क्या कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस एसिड, अगर कार्बन करेंगे तो कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सल्फ़र कर दिया हमने तो हमने H2SO4 हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट इन एडिशन में बाई प्रोडक्ट इसके बनेंगे वाटर एंड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसके साथ साथ बाहर निकलेगी। तो नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस। उसमें भी जब हम HNO3 नाइट्रिक एसिड जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड बनेगा, एंड वही वाटर एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा में उसमें बनेगा। तो ये इसकी बैलेंसिंग भी करनी है हमने। तो 6 क्या कर देंगे, सल्फ़र का याद रखना है कि हमने जो नाइट्रिक एसिड कितने लेने हैं, 6 लेंगे। 6 यहाँ पे करके तो दूसरी तरफ नाइट्रोजन कितने होंगे, कितने नाइट्रोजन चाहिए थे यहाँ पे, 6 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 6 लगा देंगे तो हमारे पास ये नाइट्रोजन 6 कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसकी बैलेंसिंग करके देखना, ये सारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड कम थे तो ये हमने वाटर के आगे 2 लगा दिया। नेक्स्ट में क्या है 6 देन 5 देन कार्बन वाले में 4 लगाएंगे हम। ये आपको कंसेप्ट लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है कार्बन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनना चाहिए। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ वेरी वीक मिनरल एसिड, बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये ऐसे स्टेबल नहीं रह पाता। वीक होने की वजह से जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, कार्बन के साथ हमने HNO को करवाया तो हमारे पास HNO3 को करवाया रिएक्ट तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन से ही कार्बोनिक एसिड, जैसे सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड,
यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, बट कार्बोनिक एसिड ड्यू टू इट्स वीक, it is weak mineral acid, so it decomposes into water, carbon dioxide and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. बट वही नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया 4, एंड वाटर के कितने H2 बनाने थे उसके आगे भी क्या लगाएंगे हमारे पास 2 लग जाएगा. तो ये हमारी कार्बोनिक एसिड की जगह पे हमारे पास ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वॉलेटाइल एसिड्स के साथ हमने रिएक्ट करवाना है, मतलब वॉलेटाइल एसिड हमने फॉर्म करना है. वो कैसे करेंगे, एक सॉल्ट लेंगे एंड दूसरा क्या लेंगे नॉन वॉलेटाइल एसिड, एंड हमारे पास जो रिएक्ट होके बनेगा वो क्या बन जाएगा वॉलेटाइल एसिड. अब वॉलेटाइल होता क्या है, जो चीज़ जो एसिड जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाए, बहुत ही जल्दी, जैसे ही हम उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं वो क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है. और नॉन वॉलेटाइल कौन सा होता है, जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता. HCl की बॉटल जो होती है जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर तो वो क्या हो जाता है जल्दी से वो गैस बन के क्या हो जाएगा उड़ जाएगा. ठीक है. जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है. एंड सेम केस नाइट्रिक एसिड में भी है, वो भी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. बट जो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है. इट एक्ट एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड. तो इसमें हम क्या करेंगे NaCl सॉल्ट कौन सा लेंगे, कोई भी ले सकते हैं हम सॉल्ट. जब ऐसे NaCl का ले रहे हैं हम NaCl कॉमन सॉल्ट जब हम यूज़ करेंगे इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया तो हमारे पास क्या होगा, हमने एसिड की फॉर्मेशन करनी है तो मतलब एसिड क्या निकलेगा Cl है यहाँ पर तो HCl ही निकलेगा ऑब्वियसली. तो HCl को हम पहले बाहर निकाल देंगे. ठीक है. वो किसकी फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में. वॉलेटाइल है मतलब वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है तो गैस की फॉर्म में ही होगा ऑब्वियसली. तो एरो हम ऊपर की तरफ लगा देंगे. तो हमने HCl की फॉर्मेशन होगी. बचा जितना भी कुछ उसको इकट्ठा करके हम क्या ले Na बच गया था, Cl तो उसके साथ लग गया. नेक्स्ट क्या है, तो इसमें क्या करेंगे HCl बाहर निकल गया. नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास Na, H बचा था, एक H बाहर निकल गया था, एक H रह गया, SO4 पूरे का पूरा रह जाएगा. तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी. सोडियम Na हाइड्रोजन H एंड SO4 सल्फेट इसकी फॉर्मेशन होगी. बट किस पे करनी है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्या है, NaCl की जगह पे हम ले रहे हैं NaNO3 सोडियम. उसके बाद क्या करेंगे, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वही टेम्परेचर हमारा बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. तो NaHSO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी. वो भी क्या है, गैस की फॉर्म में ही है तो हमने उसके ऊपर एरो ऊपर की तरफ करके लगा देंगे. ठीक है. तो ये Na की जगह पे हम पोटेशियम भी ले सकते हैं तो भी हमारी जो रिएक्शन है वो सेम ही रहेगी. Na की जगह पे पोटेशियम कर देंगे KCl एंड आगे क्या है, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना है उसकी जगह पे सोडियम की जगह पे पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा. नेक्स्ट क्या है, हम जो प्रेपरेशन हमारी होगी उसके बाद प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट में करेंगे. हम जो प्रॉपर्टीज़ हमारी रह गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हम एसिड्स जो हैं हमारे इस सिलेबस में कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऐसे ही हैं 3-4 इसी के ही हमने रिएक्शंस करनी है. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.